तो हम और पहले आ जाता यहाँ। अब अगर ये जेब में रखा दवाई का पैकेट सब ठीक ठाक डिलीवरी हो गया तो शांति से घर लौट पाऊंगा। हे भगवान, बस आज का रात पार करा दो। जगह तो एकदम अच्छी नहीं लग रही। सुमित ने चारों तरफ देखा। स्टेशन मास्टर का केबिन भी अंधेरे में डूबा था। सिर्फ एक पीली लाइट टिमटिमा रही थी जो कभी भी बुझ सकती थी। सुमित प्लेटफॉर्म से नीचे उतरा और बाहर की तरफ चल पड़ा। बॉस भी ना कहां कहां भेज देता है। बोला था स्टेशन के बाहर टोटो रिक्शा सब लाइन लगा के खड़ा रहेगा। यहाँ तो एक परिंदा भी नहीं दिख रहा। अब सोनाझुरी गांव कैसे जाएगा? स्टेशन से बाहर निकलकर सुमित कच्ची सड़क पर चलने लगा। कोहरा इतना घना था कि रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। तभी उसे थोड़ी दूर एक लाल टेन जलती दिखाई दी। पास जाने पर पता चला कि वो एक पुरानी चाय की दुकान है। एक आदमी बेंच पर बैठा था। सुमित उसके पास गया, लेकिन दुकान के आगे जाके खड़ा हो गया। ए दादा, सुन रहे हैं? ए जी, एक तो हेल्प करेंगे? दुकानदार राजू अजीब नजर से सुमित को घूरता है। की बात है बाबू, इतना रात को यहाँ? रास्ता भूल गए कि? हमको ये पता एक तो बोल देंगे। हम असल में बहुत दूर से आया है। यहाँ का रास्ता घाट हम वैसा कुछ पहचानता नहीं है। हमको सोनाझुरी गांव जाना है। सोनाझुरी? माथा खराब है कि? वह तो यहाँ से बहुत दूर है। और अभी आप कैसे जाएगा? रास्ता भी तो ठीक नहीं है बाबू, जंगल का रास्ता है। देखिए दादा, मेरे जेब में जो बॉक्स है ना, इसमें बहुत कीमती और जरूरी दवाई है। कंपनी का ऑर्डर है, आज ही पहुंचाना होगा, नहीं तो नौकरी चला जाएगा। आता नौकरी का चक्कर बड़ा खराब होता है। लेकिन सुनिए बाबू, एक बात बोले, आज रात यहीं रुक जाइए। ये बेंच पर सो जाइए। उधर जाना खतरे से खाली नहीं है। आजकल तो ऐसा मानुस देखा ही नहीं जाता। जो सच बोले और जो दिखता है वो हमेशा इंसान नहीं होता। डराइए मत दादा, मुझे जाना ही होगा। कोई गाड़ी वाड़ी मिलेगा? गाड़ी तो मुश्किल है, तो बे एकट्टू सावधान में रहिएगा। रात के बेला यहाँ का रास्ता घाट में बड़ा विपद है। कुछ भी दिखे या कोई भी आवाज दे तो रुकिएगा मत, और हाँ, पीछे मुड़कर तो बिल्कुल मत देखिएगा। ठीक है दादा, जय माँ काली। सुमित चाय वाले की चेतावनी सुनकर और भी डर गया, लेकिन मजबूरी में वो आगे बढ़ा। सन्नाटे में सिर्फ उसके जूतों की आवाज आ रही थी। तभी पीछे से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई पुरानी मशीन सांस ले रही हो। अरे, कोई गाड़ी आ रहा है शायद। जान में जान आया। अंधेरे में से एक काला टूटा फूटा ऑटो निकल कर आया। ऑटो के शीशे काले थे। ऑटो सुमित के ठीक बगल में आकर रुका। ड्राइवर का चेहरा अंधेरे में था। हे दादा, कहाँ जाएंगे बोलिए, हम पहुंचा देंगे, बैठिए पीछे। ए दादा, आप भगवान बन के आए हैं। हमको सोनाझुरी जाना है, छोड़ देंगे? ही एकदम छोड़ देंगे। ऐसी जगह चले गए कि फिर कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बैठिए। सुमित ऑटो की पिछली सीट पर बैठ गया। उसके हाथ अभी भी खाली थे। दवाई उसकी जेब में ही था। ऑटो ने रफ्तार पकड़ी। हवा ठंडी हो गई थी। सुमित ने देखा कि ऑटो वाला बार बार रियर व्यू मिरर में सुमित को नहीं, बल्कि उसके जेब को घूर रहा है। ये आदमी बड़ा अजीब लग रहा है। और ये रास्ता, ये तो जंगल की तरफ जा रहा है। करीब 20 मिनट बाद अपने जंगल के बीचों बीच ऑटो ने एक जोरदार झटका खाया और कच करके रुक गया। चारों तरफ सिर्फ झाड़ियां और सन्नाटा था। अरे, की हुआ मोशाई? ऐसे खड़ा क्यों हो गए? गाड़ी खराब हो गया कि? कुछ नहीं बाबू, आप बैठिए। इंजन गर्म हो गया है, थोड़ा हवा लगने दीजिए। तभी सुमित ने देखा कि सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे अंधेरे में एक लंबा चौड़ा आदमी पहले से खड़ा था। ऑटो वाला उतरा नहीं, बस खिड़की से उस आदमी को इशारा किया। वो आदमी धीरे धीरे ऑटो के पास आया। ये कौन है? यहाँ जंगल में क्या कर रहा है? फिर ले आया? मना किया था ना। अरे माल आसामी खुद चल के आया है, तू चुप कर। ए बाबू, उतरिए मत, भाग जाइए यहाँ से। ये जगह ठीक नहीं है। हम पुलिस को बुला लेंगे, जाओ यहाँ से।
सुमित कुछ समझ नहीं पाया। यह आदमी ऑटो वाले को डांट रहा था या सुमित को बचा रहा था। तभी ऑटो वाले ने गुस्से में ऑटो स्टार्ट किया। साला पागल कहीं का, दिमाग खराब कर दिया। बाबू आप उतरिए, आगे रास्ता खराब है, ऑटो नहीं जाएगा। क्या यहाँ इस जंगल में? हाँ वो सामने देखिए, एक पुराना घर है, वहां पूछ लीजिए, वो रास्ता बता देंगे। उतरिए। ऑटो वाले ने सुमित को लगभग जबरदस्ती उतार दिया और वहां से ऑटो घुमाकर तेजी से भाग गया। सुमित अब घने जंगल में बिल्कुल अकेला था। सुमित के पास कोई चारा नहीं था। सामने एक टूटी पुराना घर दिख रहा था। दरवाजा लकड़ी का था और बहुत पुराना लग रहा था। सुमित ने दरवाजे को छुआ भी नहीं कि दरवाजा अपने आप खुल गया। कोई है? माफ कीजिएगा, मैं रास्ता भटक गया हूँ। अंदर एक मध्यम रोशनी थी। एक आदमी कुर्सी पर बैठा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो हिल डुल नहीं रहा था। आ गए? हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आपको कैसे पता मैं आने वाला हूँ? क्योंकि यहाँ जो आता है वो अपनी मर्जी से नहीं, हमारी मर्जी से आता है। सुमित की चीख निकल गई। तभी घर का दरवाजा जोर से बंद हो गया और बाहर से आवाज आने लगी। दरवाजा खोल, शिकार हाथ से निकल जाएगा। अबे ओ, अंदर आने दे, आज बहुत दिन बाद दावत मिली है। ये तो वही ऑटो वाला और वो आदमी है। ये यहाँ कैसे आ गए? तभी सुमित ने देखा कि दरवाजा खुला नहीं, बल्कि वो दोनों आदमी भोला और कालू दरवाजे के आर पार होकर अंदर आ गए। उनके पैर जमीन पर नहीं थे और जो कुर्सी पर बैठा आदमी गायब हो गया। कि दादा पहचान पाए हमको? हम वही ऑटो वाले हैं। तुम लोग इंसान नहीं हो। इंसान तो हम 10 साल पहले थे, अब तो हम सिर्फ भूख हैं। देखते ही देखते उन दोनों का रूप बदलने लगा। उनका चेहरा पिघलने लगा, आंखें अंगारे जैसी लाल हो गई। भोला ने अपना हाथ ऊपर उठाया और बिना सुमित को छुए जादू से सुमित को हवा में उठा दिया। बचाओ, मुझे नीचे उतारो। इसका शरीर बहुत मजबूत है, हमारी बरसों की भूख मिटाएगा। लेकिन पहले इसे तड़पाएंगे, जैसे उस पुलिस वाले ने हमें जलाया था, वैसे ही हम इसकी जान निकाल लेंगे। सुमित का शरीर हवा में खींचने लगा। उसे लगा अब उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने परिवार को याद करने लगा। भगवान, कोई तो बचाओ, बचाओ। जब मौत एकदम सामने थी, तभी उस अंधेरे कमरे में एक नीली रोशनी चमकी। एक कड़कदार आवाज गूंजी, छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। यह आवाज इतनी भारी थी कि पूरा घर कांप गया। भोला और कालू डर के मारे पीछे हट गए। सुमित धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। वहां रोशनी के बीच एक साया उभरा। उसने पुलिस की वर्दी पहनी थी। उसके सीने पर नेम प्लेट चमक रही थी, इंस्पेक्टर दत्ता। उसके हाथ में कोई बंदूक नहीं थी, बस उसकी हथेलियों से तेज ऊर्जा निकल रही थी। दत्ता तुम फिर आ गए? जब तक मैं यहाँ हूं, किसी बेगुनाह को हाथ नहीं लगाने दूंगा। तुम दोनों का खेल खत्म। नहीं, ये हमारा इलाका है, मारो इसे। दोनों भूत इंस्पेक्टर की तरफ लपके, लेकिन इंस्पेक्टर दत्ता ने बस अपना हाथ आगे किया। उनके हाथ से एक तेज शॉकवेव निकली। दूर हट। वो दोनों भूत हवा में ही जलने लगे और चीखते हुए दीवार के पार फेंक गए। कमरे में शांति छा गई। इंस्पेक्टर सुमित की तरफ मुड़े। उनका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखों में सुकून था। सुमित के आए आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। हे दादा, उठिए। किसी की आवाज से सुमित की आंख खुली। सुबह हो चुकी थी। वो उसी चाय की दुकान की बेंच पर लेटा था, जहां वो कल रात सबसे पहले रुका था। चाय वाला राजू उसे हिला रहा था। भूत, वो ऑटो वाला, वो घर, इंस्पेक्टर। शांत हो जाइए बाबू, आप बेहोश थे। मैंने आपको सुबह में दुकान के सामने गिरे हुए देखा। दादा, वो सपना नहीं था। वो लोग मुझे मारने वाले थे, लेकिन एक पुलिस वाले ने बचाया। नाम था
दत्ता। इंस्पेक्टर दत्ता, इसका मतलब उन्होंने आपको बचा लिया।